हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ SN2 पे फर्क डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो फैक्टर है जो कि इफेक्ट डालता है रेट ऑफ SN2 पे, वो है हमारा नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब इसमें आपका क्या होता है कि जो आपका रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस के, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका ये मतलब है कि ये आपका जितना कम होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, उतना आपका रेट ज्यादा होगा। यानी जितनी भीड़ आपकी कम होगी उतना SN2 वहां पर ज्यादा होगा, और जितनी यहाँ पर भीड़ ज्यादा होगी उतना SN2 रिएक्शन आपका कम होगा। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको कुछ इस टाइप का दे दे, ठीक है, ये 3 डिग्री है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आपका क्या है, 2 डिग्री है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 डिग्री, और ये भी है आपका 1 डिग्री। ठीक है, तो ये तो है हमारा 3 डिग्री, ये है हमारा 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, बट हम इसको क्या बोलते हैं, मेथाइल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे SN1 की, अगर मैं बात करूं तो SN1 में जो हमारा ऑर्डर चलता था वो चलता था 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। यहाँ पर क्या होता था आपका कि आपका जितना स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होता था उतना आपका SN1 वो ज्यादा देता था, उतना आपका रेट भी हाई होता था। मतलब कार्बोकैटायन यहाँ पर SN1 में जितना स्टेबल बनता था, ठीक है, मतलब ये जितना इंक्रीज करता था, जितना स्टेबल बनता था, उतना ही आपका क्या होता था कि जो रेट होता था रिएक्शन का, ठीक है, SN1 का, वो भी उतना ही हाई होता था। ये होता था SN1 के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें होती थी SN1 में। लेकिन SN2 में आपको कार्बोकैटायन से कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन हमें क्या होता है, फॉर्म करना ही नहीं होता, फॉर्मेशन होता ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या, यहाँ पे जो आपका हेलोजन ग्रुप है, जैसे आपका SN1 था, उसमें क्या होता था, फर्स्ट स्टेप में आपका हेलोजन पहले बाहर निकल जाता था, देन आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होता था। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है वो सिर्फ बैक साइड से ही अटैक कर पाता है। ठीक है, इसमें तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल ही नहीं होता SN2 में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब OH माइनस अगर आपका न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करना चाहेगा तो वो कहाँ से आके अटैक करेगा, यहाँ से तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ये SN2 है। ठीक है, तो इसमें तो पीछे से आकर ही अटैक होगा। तो अगर ये यहाँ से अटैक करने आएगा OH, तो क्या उसके लिए इजी होगा अटैक करना। अगर सपोज कीजिए OH माइनस आ रहा है अटैक करने के लिए, तो यहाँ से अगर वो पीछे से आकर अटैक करता है तो क्या उसके लिए इजी होगा अटैक करना, या इस वाली 2 डिग्री वाली कंडीशन में उसके लिए अटैक करना ज्यादा इजी है, या 1 डिग्री में या मिथाइल में। तो ये हम कैसे चेक करेंगे। सपोज कीजिए अगर यहाँ पर आपका OH आकर अटैक कर रहा है रियर साइड से, तो जब वो यहाँ से अटैक करेगा तो उसको यहाँ पे आने पे क्या होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे CH3 ऐसे नहीं लगा होता है, ये क्या होता है, पूरा फैला होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है, अगर इसको मैं बनाऊं तो ये कुछ आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर CH3 ऐसे फैला हुआ है आपका। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, CH3, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही आपका CH3 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जब पीछे से अटैक करने आएगा तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 है, इसको काफी बड़े बड़े ग्रुप से होकर गुजरना पड़ेगा। तो अटैक करना उतना इजी नहीं होगा, उतना इजी क्या, बहुत डिफिकल्ट होगा इसको अटैक करना यहाँ पर। ठीक है, अगर वहीं यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी इसको अटैक करना उतना ईजी नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जब वो अटैक करने आ रहा है तो यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, और यहाँ पर H है, यहाँ पर तीनों तरफ आपका CH3 है। इसमें अगर आप चेक करेंगे तो इसमें कंपैरेटिवली अटैक करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा पीछे से, क्योंकि यहाँ पर CH3 है एक। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें सबसे इजी है अटैक करना, सिर्फ एक ही यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर क्या है, CH3 CH2,
यहाँ पर सिर्फ एक CH3 है। तो अगर सीक्वेंस की बात करी जाए तो इसमें सबसे ज्यादा इजी है अटैक करना, मतलब यहाँ पर जो ये सीक्वेंस आपका चल रहा है तो सबसे ज्यादा इजी है इसमें अटैक करना, मतलब ये सबसे ग्रेटर है, देन इसमें, उसके बाद इसमें, देन इसमें। तो इसमें जो सीक्वेंस है वो कुछ इस टाइप का फॉलो हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर मिथाइल वाले में आपको अटैक करना SN2 में सबसे इजी है, देन आपका इसमें 1 डिग्री में, देन आपका 2 डिग्री में, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किस में है अटैक करना, 3 डिग्री में, ठीक है। और वहीं SN1 में आपका क्या होता है, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, और यहाँ पर कंडीशन आपकी बिल्कुल अपोजिट है। तो ये आपका एक फैक्टर हो गया जो कि आपका इफेक्ट डालता है रेट ऑफ SN2 पे, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। मतलब जितना रेट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस के, मतलब समझ लीजिए इसको आप बेसिकली बोल सकते हैं, इसको ये है क्या, मतलब ये क्राउड है कह लीजिए, ठीक है। मतलब जितनी ज्यादा भीड़ है, जितना ज्यादा वहां पर, जैसे यहाँ पर CH3 जितने ज्यादा CH3 है उतना डिफिकल्ट है यहाँ पर अटैक करना, यहाँ पर थोड़े कम है तो कंपैरेटिवली यहाँ पर अटैक करना थोड़ा सा इजी है। इसमें और कम है भीड़ तो यहाँ पर इससे भी थोड़ा सा इजी पड़ रहा है यहाँ पर अटैक करना, और यहाँ पर सबसे इजी पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर तो एक ही CH3 है। आप खुद से अपने डेली लाइफ में सोच के देखिए, अगर आपको किसी जगह पर एंटर करना है, किसी सपोज कि आप मार्केट में जाते हैं, वहां पर क्राउड बहुत ज्यादा है, तो आपको किसी शॉप के अंदर जाना है, पर्टिकुलर किसी शॉप के अंदर, और वहां काफी भीड़ है, तो उसमें आपको घुसने में टाइम लगेगा। लेकिन कहीं पर क्राउड कम है तो आप इजिली उस शॉप के अंदर जल्दी से एंटर कर पाओगे। तो सेम थ्योरी यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। यहाँ पर जितनी ज्यादा भीड़ है मतलब आपका रेट जो है वो उतना कम है, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस है उतना रेट हाई है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है इसका। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।